अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब भाइयों और बहनों और बच्चों का भी इस्तकबाल करता हूं हमारे प्रोग्राम सलाह वर्कशॉप, नमाज का सही तरीका। पिछले एपिसोड में हम कहां पहुंचे थे? पिछले एपिसोड में हमने अपनी नमाज शुरू कर दिए थे, तकबीर तहरीमा कह चुके थे, लेकिन हाथ बांधना बाकी था। मुझे उम्मीद है कि आपको नमाज की पूरी 6 शर्तें जो नमाज से पहले है वो अच्छी तरह से याद होगी इंशाल्लाह। क्या है वो, मैं फास्ट स्पीड में जिक्र कर रहा हूं। पहला, दुखुलुल वक्त, वक्त शुरू होना। जिस्म पर, कपड़ों पर, नमाज की जगह पर कोई गंदगी नजासत नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, तहारत की हालत में होना चाहिए, यानी बड़ी नापाकी जिसके लिए गुस्ल करना होता है और छोटी नापाकी जिसके लिए वुजू करना होता है, वो दोनों नापाकियां नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज, सतर कवर्ड होना चाहिए। 5वां पॉइंट, किबला रुख होना चाहिए। और छठी चीज, नीयत होनी चाहिए। चलिए, ये सब के बाद हमने नमाज शुरू की है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तकबीर तहरीमा आप कह चुके हैं, उसके बाद में अब बस हाथ बांधना बाकी है। रिवीजन कर रहे हैं। नजरें कहां होनी चाहिए? सजदे की जगह पर। नजरें यहां वहां नहीं होनी चाहिए, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, आसमान की तरफ नहीं देखना है, सामने नहीं देखना है। कहां देखना है? मौदिया सुजूद ही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि सजदे की जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें होती। वही हमारे लिए उसवा और नमूना है, वही हमारे लिए मिसाल है। हम उनके जैसा करेंगे तो ही हमारे लिए हर एतबार से कामयाबी है। तो हमने अपनी नजरें रखी सजदे की जगह पर। और तकबीर तहरीमा में हाथ कहां तक उठाना है? कहां तक उठाना मिलता है? कंधों तक उठाना भी मिलता है और कानों तक उठाना भी मिलता है, दोनों साबित है। अब उठाने के बाद हाथ बांधना। बांधने के ताल्लुक से सबसे पहली हदीस सही बुखारी में है। सहल बिन साद रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, कान नासु युमरूना अन यदा रजुलु यदल युमना। लोगों को यह हुक्म दिया गया था कि एक शख्स अपने सीधे हाथ को यदा का मतलब रखे यदा रजुलु यदल युमना, अपने सीधे हाथ को अला ज़िराहिल युसरा, अपने बाएं हाथ के ज़िरा, नमाज के अंदर अला ज़िराहिल युसरा, अपने लेफ्ट ज़िरा के ऊपर रखा जाए। तो यह हदीस में आ रहा है यदा यानी रखा जाए। दूसरी हदीस में हमें और डिटेल्स मिलती है। वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा वदा यदहुल युमना, उन्होंने रखा अपने सीधे हाथ को आला ज़हरी कफ़िहिल युसरा, अपने उल्टे हाथ के पंजे व रुज़गी, कलाई व साइदी और आर्म्स यानी कि ये जो ज़िरा का हिस्सा इसके ऊपर रखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी हाथ तीनों के ऊपर से गुजरते हुए ऐसे रखा। इसके अंदर अल्फाज क्या है? वदा यानी रखा। आइए देखते हैं कैसे प्रैक्टिकली करते हैं। आप प्रैक्टिकली करके बताइए हमारी ऑडियंस को कि किस तरह से वदा रखना है। आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने अपने सीधे हाथ को अपने उल्टे हाथ के ऊपर रखा है। यह है तरीका रखने का, फर्स्ट तरीका। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं। हदीस है सुनन नसाई में सही सनद के साथ। वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इज़ा काना काइमन फी सलाती, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े होते, कबदा बी यमीनिही अला शिमालिही, अपने सीधे हाथ से अपने उल्टे हाथ को कबदा पकड़ते। जरा आप करके बताइए। जैसे पकड़ना, पहला तरीका हमने देखा था वदा रखना। अब आप देख रहे हैं ये इन्होंने पकड़ा है। देख रहे हैं पकड़ने का तरीका, देख रहे हैं ये 4 उंगलियां यहां से पकड़ी हुई है और ये अंगूठा यहां है, ये पकड़े हुए हैं। कबदा कहते हैं इसे, पकड़ना। तो ये दोनों तरीके साबित है। क्या साबित नहीं है? जैसे बाज लोग क्या करते हैं, 3 उंगलियां रखते हैं, 2 उंगलियों से पकड़ते हैं। तो ये तरीका साबित नहीं है। सबके सब रखना साबित है, सबके सब से पकड़ना साबित है, लेकिन 2 से पकड़ना और 3 को रखना यह साबित नहीं है। तो मैं आप सबको उभारता हूं, आप दलील की रोशनी में अमल करें। ये 2 तरीके साबित है, यानी वदा रखना भी साबित है। अगर आप रखते हैं अपना हाथ साबित है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप पकड़ते हैं ये भी साबित है, लेकिन 2 से पकड़ना 3 को रखना यह साबित नहीं है। अगर इसकी हदीस है तो कोई लाए, लेकिन हदीस इस बारे में मौजूद नहीं है। अब हम एक अहम सवाल पर आते हैं कि हाथ रखना है तो कहां रखना है, और हम सब जानते हैं कि इस बारे में कुछ इख्तिलाफ है। आइए इस बारे में हम चंद हदीसें देखें। पहली हदीस इब्न खुज़ैमा ने जमा की है सही सनद के साथ। ये हदीस को बयान करने वाले रावी है वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु अन्हु। वो कहते हैं सल्लैतु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नमाज पढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। व वदा यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा अला सद्रिही, कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीधे हाथ को उल्टे हाथ पर रखा, अला सद्रिही, अपने सीने पर।
تو یہ سینے پر ہاتھ رکھنے کے تعلق سے حدیث ہمیں پہلی حدیث ملتی ہے، تو آپ کر کے پھر ایک بار بتائیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے وضع والی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، یعنی رکھنے والی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، علی صدرہ، سینے پر. تو یہ ہو گئی پہلی حدیث اس موضوع پر. آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے. طاؤس جو تابعی ہے وہ بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. اس طرح کی حدیث کو مرسل کہتے ہیں، جہاں ایک تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے درمیان میں صحابی مسنگ ہے. عام طور پر تو یہ حدیث ضعیف میں شمار ہوتی ہے، لیکن مرسل حدیثوں کا قاعدہ ہے کہ اگر اس کا کوئی سپورٹنگ نریشن ہے تو وہ حسن یا صحیح کے درجے تک پہنچتی ہے. تو یہ حدیث صحیح کے درجے تک پہنچی ہے دلائل کی روشنی میں. اور ہم دیکھتے ہیں کیا بیان کرتے ہیں طاؤس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ یدہ الیمنی، انہوں نے رکھا اپنے سیدھے ہاتھ کو، علی یدہ الیسری، اپنے الٹے ہاتھ کے اوپر، بائیں ہاتھ کے اوپر، ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، اور دونوں کو رکھا اپنے سینے پر جب وہ نماز کے حالت میں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں رکھا اپنے ہاتھ کو؟ کیا بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا سینے پر. تیسری حدیث اس موضوع پر ہم دیکھتے ہیں جو حلب الطائی رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں. رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ، کبھی اپنے سیدھی طرف سے پلٹتے، کبھی اپنے بائیں طرف سے پلٹتے. انہیں نماز پڑھانے کے بعد جو امام پلٹتے ہیں تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب سے پلٹتے، کبھی یعنی رائٹ سائڈ سے پلٹتے، کبھی لیفٹ سائڈ سے پلٹتے. اور پھر وہ کہتے ہیں وَرَأَيْتُهُ قَالَ يَدَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ، کہ اسے اپنے سینے پہ رکھتے. اسے کسے؟ وصف یحییٰ الیمنی علی الیسری فوق المفصل، کہ یحییٰ جو اس حدیث کے راوی ہے انہوں نے کر کے بتایا، جو انہوں نے دیکھا وہ کر کے بتا رہے ہیں. وصف کر کے بتایا کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو، الٹے ہاتھ کو فوق المفصل، مفصل کے اوپر یعنی کلائی کے اوپر، سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کو کلائی کے اوپر رکھے، اور رکھ کر کے کیا کیا؟ یدع ہذہ علی صدرہ، یہ رکھا انہوں نے اپنے سینے پر. میرے بھائی میری بہنیں، اس موضوع پر میں نے تو صرف 3 حدیثیں ذکر کی. اگر آپ اس موضوع پر اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو شیخ کفایت اللہ سنابلی کی کتاب انوار البدر، اس میں انہوں نے سارے دلائل ڈیٹیل کے ساتھ دیے ہیں. جو کانٹرڈکٹری کچھ لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں اس کے جوابات بھی ذکر کیے ہیں. یہ کتاب اسلامک انفارمیشن سینٹر نے پرنٹ کیا، اس کے بعد دارالسلام نے بھی اس کتاب کو پرنٹ کیا ہے. آپ اس کتاب کو آئی پلس اکیڈمی میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ صرف جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ثابت ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دلائل کی روشنی میں اور ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے انشاءاللہ. یہ تھا طریقہ کہ ہاتھ ہم کہاں باندھیں اور کیسے رکھیں. اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ ناف کے اوپر یعنی فوق السرہ، ناف کے اوپر، اردو کا اوپر جو ہے اس میں اوپر یعنی ابو، یعنی اس سے اوپر کے علاقے میں رکھنے کا جو ذکر آتا ہے جس حدیث میں، تو وہ حدیث بھی صحیح ہے، لیکن وہ ایک جنرل بات ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر میں کہوں کہ میں مہاراشٹر میں رہتا ہوں، انڈیا میں جو اسٹیٹ ہے مہاراشٹر، وہاں رہتا ہوں، اور پھر میں کہوں کہ میں ممبئی میں رہتا ہوں، تو آپ مجھے ڈھونڈنے کہاں جائیں گے؟ آپ مجھے ڈھونڈنے دوسرے شہروں میں تو نہیں جائیں گے، آپ سیدھا ممبئی میں آئیں گے. تو یہاں ناف کے اوپر میں کئی چیزیں ہیں، ایریا ہے، لیکن جب خاص اسپیسیفک حدیث آتی ہے فوق الصدر، تو پھر اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں کہ صدر والی حدیث اسپیسیفک آ رہی ہے، مطلب واضح طور پر دیا ہے کہاں ہاتھ باندھنا ہے. ناف کے اوپر میں تو سب آ سکتے ہیں، تو یہ ہمیں اس تعلق سے بات ملتی ہے. اور جہاں تک سوال تحت السرہ والی حدیث کی ہے کہ ناف کے نیچے، وہ ساری حدیثیں ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی، جن کے تعلق سے محدثین کا اجماع ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے. مطلب وہ حدیث ثابت درجے تک، صحیح یا حسن درجے تک نہیں پہنچ رہی ہے. اگر وہ پہنچ جاتی تو جس طرح سے ہم نے آپ کو یہ سکھایا کہ وضع بھی مل رہا ہے، قبضہ بھی مل رہا ہے، یعنی رکھنا بھی مل رہا ہے، پکڑنا بھی مل رہا ہے، جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ ہاتھ جب اٹھاتے ہیں تو کندھوں تک اٹھانا بھی ملتا ہے، کانوں تک اٹھانا بھی ملتا ہے، اسی طرح ہم آپ کو یہاں یہ کہتے کہ ناف کے اوپر بھی باندھنا ملتا ہے سینے پر، اور ناف کے نیچے بھی باندھنا ملتا ہے، ایسے کہتے. لیکن کیونکہ وہ حدیث صحیح سند سے نہیں ہے اور ثابت درجے تک نہیں پہنچ رہی، اسی وجہ سے ہاتھ کہاں باندھے؟ تو دلائل کی روشنی میں جو مضبوط اور ثابت شدہ بات دکھ رہی ہے وہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی. تو میں آپ سب کو ابھارتا ہوں اس موضوع پر تحقیق کریں، جو ثابت شدہ عمل ہے وہی کریے، کیونکہ فائنلی کل کوئی بھی قبر میں نہیں آنے والا. اگر آج آپ کسی کے پریشر میں آ کر یہ کہیں کہ میں ایسے ہی پڑھتا ہوں اور ایک سنت کو چھوڑ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے کو چھوڑ رہے ہیں، تو پھر ہمارا ہی نقصان ہے نا آخر میں. تو میں آپ سب کو ابھاروں گا، ہم سارے علماء
उलमा इकराम से मोहब्बत करते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल से, इमाम मालिक से रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं। लेकिन जिसके पास भी प्रूफ है हम उनकी बात को ले लेंगे। और सारे इमामों ने यही सिखाया कि अगर सही हदीस मिल जाए उस हदीस को ले लेना, मेरी बात को छोड़ देना, सबने यही सिखाया। तो मेरे भाइयों में बहनें, इसमें मसलकी तासुब से बचकर हमें ज्यादा फिक्र ये करना चाहिए कि मेरी नमाज का क्या हो रहा है, मेरी नमाज में क्या मैं एक सुन्नत को छोड़ तो नहीं रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने नमाज की शुरुआत में नियत की दिल में, हमने अपनी नजरें रखी सजदे की जगह पर, हमने तकबीर तहरीमा के साथ में अपने हाथों को उठाया और उठा करके अल्लाहु अकबर कहकर हमने अपने हाथों को बांधा। बांधने की जगह कहां है? सीने पे हाथ बांधने की हदीस सही सनद से मिलती है। हाथ रखना, हाथ बांधना दोनों मिलता है। जज़ाकल्लाहु खैर बिलाल भाई, इंशाअल्लाह हम आपको थोड़ी देर बाद फिर बुलाते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अब हम पढ़ेंगे दुआए इस्तिफ्ताह। इस्तिफ्ताह का मतलब है शुरुआत की जो दुआ है। अक्सर लोगों को सना ही पता होता है, लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने सही बुखारी की ये हदीस रखता हूं जिसमें वो दुआ इस्तिफ्ताह है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्टली सिखाया और एक बहुत प्यारी दुआ है। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खतायाया, अल्लाह दूरी पैदा कर दे मुझ में और मेरी खताओं में, मुझे दूर कर दे अल्लाह। कमा बाता बैनल मशरिकी वल मगरिब, जितनी दूरी मशरिक और मगरिब में है, ईस्ट और वेस्ट में जितनी दूरी है, अल्लाह उतनी दूरी पैदा कर दे मुझ में और मेरी खताओं में। मतलब मुझे खताओं से दूर कर दे, मुझे गुनाहों की जिंदगी से दूर कर दे, मुझे गुनाह के कामों से अल्लाह तू दूर कर दे। अब यहां शुरुआत ही हो रही है एक ऐसे डिक्लेरेशन से, एक ऐसा ऐलान करके कि मैं गुनाहों की जिंदगी से दूर रहना चाहता हूं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स होगा जो गुनाहों में डूबा हुआ होगा, जो गुनाहों की जिंदगी में लगा हुआ होगा, लेकिन जब वो ये दुआ पढ़ेगा अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया, ये मुमकिन है कि उसके दिल में भी ख्याल आ जाए कि वो गुनाहों की जिंदगी से दूर चले जाए, गुनाहों के रास्ते से दूर चले जाए, इतना दूर हो जाए गुनाहों से जितना दूर मशरिक और मगरिब है उतना वो दूर हो जाए गुनाहों से। फिर हम कहते हैं अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खतायाया कमा युनक्का सौबल अब्यदु मिनद दनस, अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से पाक कर दे जैसा एक सफेद कपड़ा गंदगी से, दाग से पाक होता है, उतना मुझे पाक कर दे मेरे गुनाहों से। यहां क्या बात हो रही है? ये जो दूसरा हिस्सा है इसमें बात ये हो रही है कि जो गुनाह हो गए हैं, अब आगे की जिंदगी में तो हमने ये कहा अल्लाह दूर कर दे मुझे गुनाहों से, लेकिन जो गुनाह हो गए हैं अल्लाह मेरे वो गुनाहों को धो दे, साफ कर दे। जिस तरह एक सफेद कपड़ा पूरे दागों से पाक होता है, साफ होता है, चमकता है, अल्लाह उस तरह से मुझे पाक कर दे वो सारे गुनाहों से। और आप जानते हैं कि जब हम गुनाह करते हैं तो दिल पर कान नुक्ततुन सौदाउ फी क़ल्बी, दिल पर एक काला नुक्ता आता है, तो उस तरफ भी एक इशारा है कि अल्लाह धो दे मेरे गुनाहों को, साफ कर दे। जिस तरह एक सफेद कपड़ा होता है, पूरा साफ होता है, उस पर कोई दाग नहीं होता है, उस तरह मुझे अपने गुनाहों से पाक कर दे। और फिर तीसरे हिस्से में आता है अल्लाह मगसिल खतायाया, अल्लाह धो दे मेरे गुनाहों को बिलमाई व सल्जी वल बरद, पानी से, ओले से और बर्फ से। अब यहां हम ये देखते हैं इस हदीस की शरह में उलमा इकराम बताते हैं कि सबसे जो साफ पानी होता है वो कौन सा पानी होता है? आपको पता है कि जो पानी बर्फ की शक्ल में पहाड़ों की चोटियों पर जमा हुआ होता है और फिर पिघल पिघल के आता है, वो सबसे साफ पानी होता है। क्यों? क्योंकि अगर पानी पानी की शक्ल में हो तो फिर क्या होता है, उसके सड़ने के, उसके अंदर गंदगी आने के चांसेस होते हैं, लेकिन जब बर्फ की शक्ल में होता है तो ज्यादा प्योर पानी माना जाता है। तो हम जब ये कह रहे हैं कि अल्लाह धो दे मेरे गुनाहों को, यानी पूरे मुकम्मल और कंप्लीट तरीके से अल्लाह तू धो दे मेरे गुनाहों को, टोटल तौर पर धो दे, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बाकी रह जाए, टोटल मुकम्मल तौर पर धो दे। तो ये तीन चीजें ऐलान करने के बाद हम अपनी नमाज को शुरू कर रहे हैं। ये दुआ इस्तिफ्ताह है। अगर आपको ये प्यारी सी दुआ नहीं याद है, मैं आपको उभारूंगा कि आप इस दुआ को जरूर बजरूर याद करें इंशाल्लाह। दूसरी दुआ इस्तिफ्ताह जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये सही मुस्लिम की हदीस में आती है, जिसे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की तारीफ, कबीरा जो सबसे बड़ा है, अल्लाह की तारीफ जो सबसे बड़ा है, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, अल्लाह की तारीफ बहुत बेशुमार तारीफ, बहुत सारी तारीफ, व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, और मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूं सुबह में भी और शाम में भी। आइए तीसरी दुआ इस्तिफ्ताह देख रहे हैं जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल है, सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है। अब्दा रहिमहुल्लाह ताबई है, वो बयान करते हैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से, काना यजहरू बिहाउलाइल कलिमात यक़ूल, वो इन अल्फाजों को थोड़ा जोर से पढ़ लिया करते थे, कहा करते थे, सुभानक अल्लाहुम्मा, पाक है तू अल्लाह,
वो बिहम्दिका, तेरी है तारीफ, तबारक अस्मुका, बाबरकत है तेरा नाम, व ताला जद्दुका, तेरी शान बुलंद है, वला इलाहा गैरुक, और नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय तेरे। तो आपको ये दुआ भी याद है जो मशहूर है सना के तौर पर, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आप सबको उभारता हूं कि अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया वाली दुआ भी याद करिए इंशाल्लाह। ये तो 3 है, इसके अलावा और भी दुआ इस्तिफ्ताह साबित है, आप एक से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। कभी क़ियामुल लैल कर रहे हैं, इत्मीनान से नमाज पढ़ रहे हैं, तो और दुआ इस्तिफ्ताह भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा लंबी दुआ इस्तिफ्ताह अगर कोई इमाम पढ़े और पीछे वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब वो तिलावत शुरू करेंगे, तो ऐसा भी नहीं हो। जब इत्मीनान से अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो और भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप शेख अलबानी की किताब सिफ़तु सलातुन नबी, जो इंग्लिश, उर्दू और कई जुबानों में अवेलेबल है, आप उस किताब में देख सकते हैं इंशाल्लाह। हिस्नुल मुस्लिम जो दुआ की किताब है उसमें देख सकते हैं, या नमाज नबवी जो सैयद शफीकुर रहमान की किताब है जो इंग्लिश, उर्दू वगैरह में अवेलेबल है, उसमें देख सकते हैं इंशाल्लाह। मैं मुख्तसर तरीके से ये आपके सामने रख रहा हूं। नमाज के ताल्लुक से और डिटेल्स भी अगर आपको चाहिए तो वो किताबों में भी मौजूद है, आप हमारी नोट्स भी देख सकते हैं इंशाल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। दुआ इस्तिफ्ताह के बाद क्या करना है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील कुरान की आयत है, सूरह नहल सूरह 16 आयत नंबर 98, फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह मांगो शैतान मरदूद से। और अब हम कुरान की तिलावत करने वाले हैं। कुरान की कौन सी सूरह की? सूरतुल फातिहा की तिलावत करने वाले हैं। तो जब तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह मांगो शैतान मरदूद से, ये अल्लाह का हुक्म है। और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रैक्टिकल अमल भी हमें मिलता है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाम मिनल लैल, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में क़ियामुल लैल के लिए खड़े होते तो कहते सुम्मा यक़ूल अल्लाहु अकबर कबीरा सलासन, अल्लाहु अकबर कबीरा 3 बार कहते, और फिर कहते अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, कि अल्लाह की पनाह मांगता हूं मैं जो सुनने वाला और जानने वाला है शैतान मरदूद से, मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। इसका मतलब क्या है? मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं शैतान मरदूद से, मिन हमज़िही उसके पागलपन से, व नफ़ख़िही उसकी शायरी, उसकी पोइट्री से, व नफ़्सिही उसके गुरूर से। तो ये हमज़िही व नफ़्ख़ी की अलग अलग शरह, अलग अलग कमेंट्री हमें मिलती है। शैतान के अलग अलग हथकंडे हैं, आपको और मुझे हराने की जो कोशिश करता है, अपने गुनाह के गुमराही के रास्ते पर ले आने की कोशिश करता है। तो हम अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं शैतान मरदूद से। तो ये लॉन्गर वर्जन है, यानी ये भी कहना साबित है जैसा कि आपके सामने हदीस है। और अगर आप शॉर्ट में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहें, यह भी साबित है। बाज लोग ये समझते हैं कि दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ने से पहले हमें औज़ु बिल्लाह पढ़ना है, लेकिन हकीकत यह है दुआ इस्तिफ्ताह पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में औज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह कहेंगे और फिर तिलावत करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्या है? बिस्मिल्लाह है। बिस्मिल्लाह कहना है, इस बारे में तो कोई इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ एक मौजू पर है कि बिस्मिल्लाह तिलावत से पहले जोर से पढ़ेंगे या खामोशी से पढ़ेंगे। इस मुतालिक मैं आपके सामने एक हदीस रखना चाहता हूं जो सही मुस्लिम में है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु उसके रावी है, और ये हदीस से मसला पूरा वाज़े और क्लियर हो जाता है। वो कहते हैं सल्लैतु खल्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, व अबी बकर, अबू बकर के पीछे पढ़ी, व उमर, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे, व उस्मान, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे पढ़ी। फ़कानु यस्तफ्तिखूना बि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो सब के सब शुरुआत किया करते थे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से। ला यज़कुरूना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं कहा करते थे। फी अव्वली क़िराअतिन वला फी आखिरिहा, ना शुरू के पहली क़िराअत में ना दूसरी क़िराअत में। पहली और दूसरी से मुराद ये भी हो सकता है कि पहली तिलावत जो सूरतुल फातिहा है और दूसरी तिलावत जो दूसरी सूरह हम पढ़ते हैं, या पहली तिलावत जो पहली रकात में है या दूसरी तिलावत जो दूसरी रकात में है, यानी दोनों के अंदर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं कहा करते थे। तो ये एक बहुत मजबूत दलील है। उन सब के पीछे आप और मैं, हमने तो नमाज नहीं पढ़े, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़े, और उन्होंने बयान किया कि किस तरह से वो लोग बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जोर से नहीं कहा करते थे। तो यहां पे ये दलील की रोशनी में ये बात ज्यादा मजबूत दिख रही है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खामोशी से पढ़ा जाए और इमाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में
सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे। और याद रखिए इस बारे में प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हदीस सही बुखारी में दर्ज है, उबादा बिन सामित रदियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी है, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, उसकी नमाज नहीं होती जो सूरतुल फातिहा ना पढ़े। जो सूरतुल फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज ही नहीं होती। इसी वजह से उलमा इकराम ने इस हदीस की रोशनी में इसे रुकन का दर्जा बताया है। जो नमाज के अरकान है ना, पिलर्स, जैसे पिलर ना हो तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा, बिल्डिंग ही गिर जाएगी। उसी तरह नमाज के अंदर अगर पिलर ना हो तो ला सलाता, नमाज नहीं होती। तो नमाज के बाद अरकान है और ये तीसरा रुकन है जो हम देख रहे हैं। पहला रुकन क्या था, तकबीर तहरीमा, जो अल्लाहु अकबर कहकर हमने नमाज स्टार्ट की, वो रुकन का दर्जा रखता है। दूसरा रुकन क्या था, क़ियाम, खड़े होना। और तीसरा रुकन जो आ रहा है वो है सूरतुल फातिहा की तिलावत। उसकी दलील क्या है, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, उसकी नमाज नहीं होती जो सूरतुल फातिहा ना पढ़े। तो मेरे भाई मेरी बहनें, सूरतुल फातिहा हर रकात में पढ़ना लाजिम है, जैसा कि इस हदीस से हमें पता चलता है। और इस बारे में एक और हदीस हम देखते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला सलातन लम यक़रा फीहा बिउम्मिल कुरान, जिसने कोई ऐसी नमाज पढ़ी जिसके अंदर उसने उम्मुल कुरान यानी सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कहा वो नमाज नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है, गैरु तमाम, मुकम्मल नहीं है। यानी अगर कोई नमाज पढ़े जिसके अंदर सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ा गया तो वह नमाज कैसी है, नाकिस है, गैरु तमाम, मुकम्मल नहीं है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत स्ट्रिक्ट फरमान है इस मौजू पर, तो इस बात का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इमाम के पीछे हैं तो सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। फकील अली अबी हुरैरा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से यही सवाल पूछा गया। क्या कहा गया, कहा गया इन्ना नकूनु वराल इमाम, अगर हम इमाम के पीछे हो तो फकाला इक़रा बिहा फी नफ्सिक, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तो उस हालत में खामोशी से अपने अंदर ही अंदर पढ़ लिया करो। इस बारे में एक बहुत ही वाज़ेह हदीस है जो उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं। कुन्ना खल्फ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि हम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे थे, फी सलातिल फज्र, फज्र की नमाज में। फ़क़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िराअत की, फ़थक़ुलत अलैहिल क़िराअतु, उनके लिए क़िराअत तिलावत भारी होने लगी। फ़लम्मा फ़रग़ा क़ाला लअल्लकुम तक़रऊना ख़ल्फ़ा इमामिकुम, उन्होंने कहा कि हो सकता है तुम अपने इमाम के पीछे तिलावत करते हो। क़ुलना नाम हद्दन या रसूलल्लाह, उन्होंने कहा हाँ हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। क़ाला ला तफ़अलू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसा मत करो, इल्ला बिफातिहतिल किताब, सिवाय सूरतुल फातिहा के लिए। फ़इन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिहा, क्योंकि जो शख्स सूरतुल फातिहा ना पढ़े उसकी तो नमाज ही नहीं होती। तो यहां पर एक वाज़ेह दलील है, फज्र की नमाज थी यानी लाउड नमाज थी। सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सूरतुल फातिहा भी पढ़ते, दूसरी सूरा भी पढ़ते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे पलट करके नमाज के बाद कहा कि क्या तुम अपने इमाम के पीछे तिलावत करते हो, उन्होंने कहा हाँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तफअलू, ऐसा मत करो, मतलब तिलावत मत करो, इल्ला बिफातिहतिल किताब, सिवाय सूरतुल फातिहा की, क्योंकि जो शख्स सूरतुल फातिहा ना पढ़े उसकी तो नमाज ही नहीं होती। तो यहां पर हम देखते हैं बाकी जो तिलावत है वो तिलावत जो इमाम कर रहे हैं वो पीछे वालों की भी तिलावत है, लेकिन सूरतुल फातिहा पढ़ने की वाज़ेह हदीस यहाँ मौजूद है। मैं जानता हूँ इस मौजू पर बहुत सारे लोगों के कई इश्कालात होते हैं, कई डाउट्स होते हैं, तो मैं आपको उभारूंगा कि आप इमाम बुखारी की लिखी हुई किताब जुज़्उल क़िराअती, इस किताब को पढ़ें। इसका उर्दू तर्जुमा और तशरीह नस्रुल बारी के नाम से छपी है जो शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने लिखी है। आप इस किताब को iPlus अकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। एक और किताब इस मौजू पर बहुत जरूरी है, तौदीहुल कलाम, जो शेख इरशादुल हक असरी ने लिखी है। इस किताब को भी आप iPlus अकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो आइए हम सूरतुल फातिहा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है। अर्रहमानिर्रहीम, जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे दे अल्लाह। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तूने नेमत की। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनका रास्ता नहीं जिन पर तेरा गज़ब है,
ان کا راستہ نہیں جو گمراہ ہو گئے, بھٹک گئے. میرے بھائیوں میں بہنیں, دل و جان سے ہر بار معنی سمجھتے ہوئے ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا چاہیے, کیونکہ ہدایت ہمیں ہر لمحہ ہر سیکنڈ چاہیے. اگر ہمارا ہدایت کا سپلائی کٹ ہو گیا تو وہاں پر ہم گمراہ ہو جائیں گے. ہمیں آکسیجن چاہیے سانس لیتے رہنے کے لیے. ہدایت دو ٹائپ کی ہے, ایک ہے صحیح راستہ پتہ چلے, اور دوسری ہدایت ہے صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق ہو. تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے رہیں, ہمیشہ دل سے چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں, اہدنا الصراط المستقیم. یہ پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ پڑھنے کے بعد ہمیں آمین کہنا ہے, اور اگر ہم امام کے ساتھ ہیں تو آمین بلند آواز میں کہنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں, کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ وللضالین, جب وللضالین کہتے قال آمین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے, ورفع بها صوتہ, اور اس کے ساتھ ان کی آواز بلند ہوتی. یہ حدیث ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, اذا امن الامام, جب امام آمین کہے, فامنوا, تو تم بھی آمین کہو, فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ, کیونکہ وہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو پھر اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی امام جب آمین کہیں تو ہم بھی آمین کہیں. ظاہر سی بات ہے, امام آمین کہے گا تو ہمیں سنائی دے گا, یعنی کہ بلند آواز میں, اور ہم بھی آمین کہیں گے, یعنی امام کے ساتھ ہماری بھی آواز بھی بلند ہوگی. اور ہماری آواز, اگر ہمارا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ اگر مل جائے, اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام جب سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, اور ہماری آمین اگر فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے پچھلے گناہ معاف ہوں گے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے. اور میرے بھائی میری بہنیں, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائے. تو اس چیز کے اندر ہمیں غفلت نہیں برتنا چاہیے, اس چیز میں ہمیں آمین کہنا چاہیے. اور اس بارے میں آپ کو ایک تیسری حدیث بتانا چاہتا ہوں جو مصنف عبد الرزاق میں ہے, جس میں آتا ہے عطا اور ابن جریج جو دونوں تابعی ہیں, ان سے پوچھا گیا, عبداللہ ابن زبیر کے تعلق سے, صحابی رسول ہیں وہ, ان کے تعلق سے پوچھا گیا, اکان ابن زبیر یؤمن علی اثر ام القرآن, کیا سورۃ الفاتحہ کے بعد وہ آمین کہتے؟ تو انہوں نے کہا قال نعم ویؤمن من وراءہ, اور جو ان کے پیچھے تھے وہ سب بھی ساتھ میں آمین کہتے ہیں. حتی ان للمسجد للجا, یہاں تک کہ پوری کی پوری مسجد گونج اٹھتی. اب ظاہر سی بات ہے کہ مسجد تب گونجے گی جب بہت سارے نمازی ایک ساتھ میں آمین کہیں گے. ایک اکیلا اگر شخص ہے تو وہ اکیلا تو پوری مسجد کو گنجا نہیں سکتا, تو سب کے سب لوگ آمین کہیں گے, بلند آواز میں کہیں گے, مسجد آٹومیٹکلی گونج جاتی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں کو یہ سنت پتہ نہ ہو تو انہیں بتانا چاہیے. یہ حدیثیں آپ کی اسکرین پر ہے, اس کی نوٹس آپ دیکھ سکتے ہیں, انہیں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں اور اپنی نماز کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.